हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आती हैं। आज यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट कई तरह की रिले हैं और इस रिले से मैं आज इस मोटर को ऑपरेट करना आपको सिखाऊंगा कि इस रिले से इस मोटर को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे NONC जब होती है हमारी मोटर कैसे काम करना चालू करती है। तो ये जो मोटर है ये हमारी सुविधा के लिए माफी चाहता हूं, मैं आपको हमारे 3 कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं। रोजगार बैच, इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स और इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स 2.0, तीनों कोर्सेज में 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है। अगर आपने ITI डिप्लोमा या BTech है तो ये कोर्सेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज की जानकारी के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रोजगार बैच सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलता है, जिसमें रहने को मिलता है, 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स सिर्फ आपको 10,000 रुपये का मिलता है, रहने को मिलता है, 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है। और इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स जो सुपर कोर्स है, जिसको ITI डिप्लोमा BTech तीनों स्टूडेंट कर सकते हैं, ये सिर्फ 15,500 रुपये का कोर्स है, जिसमें आपको 100% जॉब मिलता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, फटाफट इस नंबर पर कॉल करो, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, अदरवाइज अपने दोस्त को भेज दो। और अब आगे की वीडियो का मजा है। ये हमारी सिंगल फेस की एक मोटर है जो हमारी एक एग्जॉस्ट फैन, बड़ा हमारा कूलर फैन या एग्जॉस्ट फैन की मोटर बोले वो ये हमारी मोटर है। इस मोटर के अंदर हमारे 2 तार हैं, एक न्यूट्रल के लिए है, एक फेस के लिए। मुझे आइडिया नहीं कौन सा किस में है क्योंकि एक ही कलर इसमें दिया गया है, तो मैं इसके एक वायर के साथ न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूं। और ये मेरे पास में एक बोर्ड है जहां पर अभी सप्लाई इसके अंदर अभी अवेलेबल है, तो मैं इसके अंदर न्यूट्रल इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो इसको एक साथ में ही कनेक्ट कर लेते हैं। अभी रिले के अंदर क्या है, ये रिले है। इस रिले में यहाँ पर आप जो 2 पॉइंट देख रहे हैं, इस दोनों पॉइंट रिले को ऑपरेट करने के लिए दिए गए। रिले की कॉइल के लिए ये दोनों पॉइंट हैं। जैसे कॉन्टैक्टर में हम A1 A2 बोलते हैं, उसी तरह ये A1 A2 है। तो मैंने यहाँ पर इसकी रिले इसको सप्लाई दे दी है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जैसे इसको सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ देखो एक इंडिकेशन जल जा रहा है और मेरी ये रिले एक हल्की सी आवाज करती है, तो इसका मतलब है कि ये रिले मेरी वर्किंग है। इस रिले में कुछ पॉइंट होते हैं, मुझे उन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसमें ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट हैं, ये कॉमन पॉइंट हैं, और जो नीचे पॉइंट हैं ये NC हैं, और यहाँ पर ये NO पॉइंट हैं। तो इन अभी हम इसको NO पॉइंट में सप्लाई देंगे और फिर देखते हैं कि ये रिले हमारी ऑपरेट होती है या नहीं होती है, और फिर रिले के अंदर सप्लाई जाने के बाद में ये किस तरह ऑन होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये पता होना चाहिए कॉमन पॉइंट कौन सा है। मैंने ढूंढ लिया है, इसका कॉमन पॉइंट ये वाला है, और मैं यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट करके इसको यहाँ थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। और जो दूसरा आउटपुट है हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ पर मैं मोटर के का जो फेस पॉइंट है, मैं यहाँ पर फेस देने वाला हूँ इस तार के थ्रू इसको। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका फेस पॉइंट को इधर कनेक्ट कर देता हूँ। इस रिले के अंदर 2 NO पॉइंट हैं, 2 NC पॉइंट हैं, और उन्हीं के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो रिले है, आप DC रिले को इस तरह 220 नहीं दे सकते हैं, उसको हम DC सप्लाई ही देंगे तभी वो काम करेगी। तो इस मोटर के लिए हमें न्यूट्रल और फेस देना है, तो इसको न्यूट्रल और फेस हमने दे दिया है। और ये हमारी कॉइल की सप्लाई है। अभी आई होप इसको अभी हम सप्लाई को थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमारी सप्लाई कहाँ कहाँ आई हुई है। अभी हमें यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल रही है। इसका पावर एक बार सर ऑन कीजिए। पावर ऑन है, एक बार वहां से MCB सब ऑन है। थोड़ा सा काम है, 10 मिनट का 15 मिनट। तो इसमें मैंने चेक किया, इसमें मेरा फेस आ रहा है।
इसको देखो, अभी जो चैलेंज आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि भाई सारी चीजें हैं मेरे पास। यहाँ पर मल्टीमीटर है, मैं पहले मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरी वोल्टेज सही आ रखी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको वोल्ट पर सिलेक्ट किया और ये दोनों पॉइंट्स हैं इनमें इसको लगा दिया है और मैं इसकी वोल्टेज चेक कर लेता हूं कि मेरे पास जो सप्लाई यहाँ पर प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप मीटर में देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई इसके अंदर शो हो रही है, 231 वोल्टेज यहाँ आ रखी है। इसका मतलब कि मेरी यहाँ तक सप्लाई सब सही है। बट कई बार जो हमारे वायर है इसके अंदर, मैं डायरेक्ट वायर यूज कर रहा हूँ तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है। इस वायर को और थोड़ा सा मैं छील देता हूँ। और मैं इस रिले को ऑन कर देता हूँ ताकि जैसे ही इसके अंदर हम सप्लाई दें हमारी मोटर स्टार्ट हो जाए। यहाँ देखेंगे कि देखिए अभी रिले ऑन है तो मेरा मोटर ऑन है, अभी रिले ऑफ हो गई है तो मेरी मोटर भी ऑन हो गई है। अभी जैसे ही जो ये पॉइंट है ये हमारा NO पॉइंट है और जैसे ही रिले को सप्लाई मिलती है NO हमारा NC हो जाता है। अभी देखिए इसको हम सप्लाई दे देते हैं, जैसे ही मेरी रिले के अंदर सप्लाई आई ये मोटर मेरी स्टार्ट हो गई है। अगर मैं इसको अभी आपको दूसरे वाले कनेक्शन भी इसमें करके दिखाता हूं। मैंने अभी इसको कनेक्ट किया है, ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट किया है, यहां पर कनेक्ट किया है। अब मैं इसको नीचे वाले, अभी जब रिले ऑन होने पे मोटर ऑन हो रही है, बट जब इसको हम नीचे वाले पॉइंट पर लगाएंगे तो जब ये रिले ऑन हो जाएगी तो उस कंडीशन में मोटर ऑफ होगी। इसको अभी नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। कोई भी मोटर को कनेक्ट करने से पहले आपको ये देखना है, मैंने इसके अंदर इस रिले के साथ छोटी मोटर कनेक्ट की है। आप ऐसा नहीं कि इसके साथ बड़ी मोटर कनेक्ट करें। रिले का यूज हम कंट्रोलिंग के लिए करते हैं। यहाँ पर छोटी मोटर थी तो अब इस पॉइंट को देखिए, अभी ये हमारी चल रही है और रिले क्या है, रिले हमारी ऑफ कंडीशन में है, रिले ऑफ है। और जैसे ही मैं रिले को सप्लाई दूंगा मेरी मोटर बंद हो गई है। तो पहले मैंने जो इसको सप्लाई दी थी ये NO पॉइंट पे दी थी, अभी मैंने इसको NC पॉइंट पे दिया है। NC पॉइंट का मतलब जब मेरी रिले ऑफ है तो NC के थ्रू सप्लाई यहाँ पास हो रही है जिससे मोटर चल रही है। और जैसे ही मैं रिले को ऑन कर दे रहा हूं मेरी मोटर ऑन ऑफ हो जा रही है। तो ये ऑटोमेशन में हम चीजों को यूज कर सकते हैं। इस सेंसर से भी, ये जो सेंसर आप देख रहे हैं, सेंसर से भी हम इसको ऑपरेट करा के देखेंगे, इस रिले को ऑपरेट कराएंगे जिससे कि ये वर्क करेगी। आपको इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।